वह चाहे सामने वाला ध्यान दे या नहीं दे, वह चाहे सामने वाला इंतजार करे या नहीं करे, क्योंकि वह तो साफ कहता है कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा हृदय मेरे सीने में दफन है। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें पहचानता हूं। तुम कहो तो मैं इस बात को पूरी दुनिया में फैला दूं। मैं तुम्हारे प्यार को अपने हृदय में छिपा के रखा है। मेरे हृदय में एक जज्बा पैदा हुआ है, एक चिंगारी पैदा हुई है, और तुम कहो तो मैं हृदय में दफन करके भी रख सकता हूं। यह हो सकता है कि मैं सड़कों पर उतर सकता हूं, खंजरी बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, अपने आप को मस्त करते हुए, और यह भी हो सकता है कि मैं सिमट करके रह जाऊं। दोनों रास्ते खुले हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा मैं कर लूंगा। दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज, और तुम चाहो तो इन्हें अफसाना बना सकता हूं। तुम चाहो तो इसको सड़कों पे उतार सकता हूं। तुम चाहो तो तुम्हारे मिलने की जो प्यास है इसको मैं गलियों में, कूचों में फैला सकता हूं, बता सकता हूं। मगर आवश्यक इस बात की है कि मैं चाहूं या नहीं चाहूं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम चाहते हो नहीं चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक मस्ती के साथ इस जीवन को व्यतीत करूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक नया रंग अपनी जिंदगी में भरूं, यदि ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा तैयार हूं। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि मैं अगर नाचता हूं, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूं, अपने आप में झूम जाता हूं, और तुम ध्यान दो या नहीं दो, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस बात की कोई शिकायत नहीं है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि तुम मुझे देखते भी हो कि नहीं देखते हो। मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म इस पगडंडी पर बढ़ना है। मैं तो जीवन में एक है कि मैं उस मरुस्थल से रवाना हुआ हूं, एक रेगिस्तान से रवाना हुआ हूं, और मैं उस मानसरोवर तक पहुंचना चाहता हूं जहां प्यास बुझती है, जहां अपने आप में तृप्ति मिलती है। मैं तो आपके चरणों में अपने आप को लीन करने की क्रिया जानना चाहता हूं, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बात की मुझे कोई गम नहीं है, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम कितना मेरे ऊपर ध्यान देते हो या नहीं देते हो। तुम बेवफा हो सकते हो, मुझे इस बात की कोई गम अफसोस है भी नहीं। कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है, कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है। देख लो और न देखो तो कोई शिकायत नहीं है। किसी प्रकार का मेरे मन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं तो एक बात की चिंता करता हूं कि मैं अपनी पगडंडी पर बढ़ रहा हूं। मैं तो एक बात का विचार करता हूं कि मुझे तो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और एक झलक तुम्हारी देखी है। एक बार मैंने तुम्हें एहसास किया है, एक बार मैंने मंत्र जाप किया, तुम मेरे सामने खड़े हुए हो। एक बार मैंने तुम्हारे उस चेहरे को अपनी आंखों के सामने देखा है। फिर बड़ी जिंदगी मुझे मिला या नहीं मिला, या दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, इस बात का मुझे अफसोस नहीं है। मगर जो उस दिन देखा वह प्यास जगी, वह प्यास अब तक बुझी नहीं, और वह प्यास बुझ भी नहीं सकती, क्योंकि उस एक छोटे से दृश्य में कि तुम एक झलक के लिए आए और दिखा के चले गए अपनी झलक, उसने मुझे अलमस्त कर दिया, पागल बना दिया, बेसुध बना दिया। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलमस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में, खास निगाहें देखी, खास तरीके से तुमने देखा और मैं अलमस्त हो गया। अब मुझे इस दुनिया की परवाह भी नहीं है। इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि अगर ये भेड़िया डालती है या नहीं डालती है, मुझे रोकती है कि नहीं रोकती है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मुझे तो एक उस दृश्य, एक बिंब को वापस देखना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई कांटा नहीं जो किसी के पैरों में चुभूं। मैं तो एक फूल हूं, मेरा हृदय तो एक गुलाब की तरह है। ये हो सकता है कि तेरी आंखों में मुरझा गया है, ये हो सकता है कि उसमें वह खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, चलचलाहट नहीं रही है। ये तो तुम्हारा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। मगर उसके बावजूद भी मैंने कभी किसी के पांव में खटका नहीं है, मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। ऐसा मेरे जीवन का फितरत नहीं है। मेरे जीवन की फितरत, मेरे जीवन की चिंगारी, मेरे जीवन का एक सबब इस बात में है कि मैं फूल ही बना रहा, चाहे मुरझाया हो सही। मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूं, लेकिन खटके जो किसी दिल में, वो कांटा तो नहीं है, वो कांटा नहीं है। जीवन की एक दृश्यता मैंने देखी है, आनंद अनुभव किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी चाल देखी है, मैंने तुम्हें अनुभव किया अपने हृदय में, और आज भी मैं तुम्हें अनुभव करता हूं। मैं देखता हूं कि तुम मेरे सामने से निकल जाते हो और मैं तुम्हें देखते जाता हूं। वह जो तुम्हारे चलने का तरीका है, वह जो अदा है, वो जो अंदाज है, उसको तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है, मैंने देखा है, एहसास किया है।
यह ठीक है कि सितारों पे घूम आए हम, पर किसे है सलीका आपकी तरह जमीन पर चलने का? किसे सलीका क्या है? किसको चलना आता है? चलने का एक अंदाज है, एक बयान है, एक छलछलाट है, और उस अंदाज को मैंने देखा है तब तो हो गया, देखा है, और वो अंदाज आज तक मेरी आंखों में ज्यों करके बसा हुआ है। मैंने चाहे सितारों पे घूमा, चाहे ऊंच कोटि की साधना की, चाहे मैंने सब कुछ देखा, पर देखना अपने आप में व्यर्थ हो गया जिस दिन मैं तुम्हें चलता हुआ देखा, जिस दिन तुम मेरे सामने से निकले। मगर मैं किसी भी हालत में जब निश्चय कर लिया है कि मैं इस जीवन में ही तुम्हें पाऊंगा, ही हर हालत में तुम्हें पाऊंगा, तो पाकर के रहूंगा, क्योंकि बिना तुम्हें पाए मेरी प्यास बुझेगी भी नहीं, और मर भी गया तो अगले जीवन में भी मेरी प्यास तो ज्यों की त्यों रहेगी। ये जिद्द है मेरे मन में, एक जिद्द सी बन गई है कि मैं जिंदा रहूंगा, हर हालत में जिंदा रहूंगा, और चाहे तुम मुझे कितना जुर्म करो, चाहे कितनी गाली दो, चाहे मेरे पर प्रहार करो, चाहे तुम मुझे नहीं मिलो, चाहे तुम कितनी मुझे भूलने की कोशिश करो, मगर इसने भी जिद बांध, अगर तुमने जिद बांध रखी है नहीं आने की, तो इसने भी जिद बांध रखी है जिंदा रहने की। यो तो बहुत है तरीके मरने के दोस्तों, कुछ जिद सी हो गई है कि जिंदा रहेंगे हम, कुछ जिद सी हो गई, देखा जाएगा। अब देखते हैं, एक तरफ तुम हो कि नहीं आते हो, एक तरफ मैं हूं कि जिंदा रहूंगा, और जिंदा रह करके तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें पा करके ही रहूंगा, क्योंकि बिना पाए प्यास बुझेगी नहीं, और बिना प्यास बुझेगी उससे मैं मरूंगा नहीं। मगर इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं एक उस रास्ते से बढ़ रहा हूं, एक तुम्हारा नाम लेता हुआ, होठों पे तुम्हारा नाम उच्चारण करता हुआ, मैं अपनी अलमस्ती में, मैं अपनी जिद में, अपनी रोह में बढ़ा जा रहा हूं, और तुम उस भूलने के ख्यालों में और भुला देने के ख्यालों में अपने आप की जिंदगी को बसर करते जा रहे हो, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, वादे कर्म न करो आने की, बार बार मुझे मत कहो। तुम परेशान हो, वादे कर्म न करो, और कुछ देर पुकारूंगा, चला जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर तुम्हें पुकारूंगा, फिर आवाज दूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। मगर किसी न किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जिंदगी ऐसी बीत जाए। इसीलिए तो मैंने अपने जीवन में एक जज्बा पैदा कर रखा है, एक चिंगारी पैदा रखी है। मुझे इस बात का कोई दस्तूर ज्ञात नहीं है, मुझे यहाँ के रीति रिवाज मालूम नहीं है, मुझे तुम्हारी साधना का पता नहीं है, मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे कैसी साधना करनी है, किस प्रकार से साधना करनी है। मुझे इस बात का हौस नहीं है कि मैं कौन सा मंत्र जाप करूं। मैं तो केवल बहक रहा हूं एक अजीब सी खुमारी में। मैं तो बहक रहा हूं तुम्हारा नाम लेकर के, और ना मुझे उस दस्तूर को समझना है, उस रिवाज को समझना नहीं है। मैं उस रिवाजों के रीति मंदिर में नहीं बनना चाहता, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। कैद पीने में नहीं, पीकर बहकना जुर्म है। कैद पीने में नहीं, पीकर बहकना जुर्म है। मैंने समझा ही नहीं दस्तूर मैं खाना कभी, और न कभी समझने की कोशिश की, और न कभी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में चिंगारी, एक आग, एक तड़फ, एक बेचैनी है, एक अलमस्ती है। मैं तो उस एक क्षण के लिए पागल हूं, जिस क्षण तुम मेरे सामने से आए थे, मेरी जिंदगी में से गुजरे, आए और चले गए, मगर वो एक सेकंड का क्षण मेरे जीवन में एक सावन बन गया, एक बहार बन गई, एक वसंत बन गई, एक हवा का झोंका बन गई। इस तरह गुजरे तेरे प्यार में जो क्षण गुजरे, तपती दोपहर में जैसे कोई सावन गुजरे। एक सावन आया और मैंने तुम्हारी झलक देखी और चला गया, और उसके बाद तो जीवन में पतझड़ ही पतझड़ रहा। उसके बाद तो जीवन में कभी सावन आया ही नहीं, उसके बाद कभी आंखें रो करके रुकी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आंखों में प्रसन्नता आई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जीवन में मुस्कुराहट आई हो, ऐसा फिर नहीं हुआ। मगर उस क्षण को मैं नहीं भुला सकता जो क्षण मेरे सामने रहे, क्योंकि उस क्षण में तुम आए और चले गए। मगर वो एक क्षण मेरी जिंदगी की अनमोल पूंजी बन गई, अनमोल निधि बन गई। मैं तो अपने आप में बहक गया, मस्त हो गया, अलमस्त हो गया। मैं अपने आप में जिंदगी के तस्वीरों को समझ गया। मैंने एहसास कर लिया कि वास्तव में तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा जीवन में आना अपने आप में एक मस्ती है, एक आलम है। और मैंने निश्चय किया कि जब तुम्हें पाना ही है, तुम्हें पाना ही है।
जब तुम्हें एहसास करना ही है तो फिर एहसास करना ही है। जब तुम्हें अपने गले से लगाना है तो गले से लगाना ही है। पंखुड़ी पर तुम्हें सलाम लिखा, फूल पर फूल का ही नाम लिखा। सुबह मांगी तो दिखाया चेहरा, और बिखरा के जुल्फें साम लिखा। उसने आराम से जरा हंसकर सबके आराम को हराम लिखा। भीड़ पर उसने उठाकर घूंघट, कितना मासूम कत्लेआम लिखा। और आपने उस क्षण जो कत्लेआम किया, जो मेरे हृदय को बेधा, उस एक क्षण के लिए झलक दिखा करके जो मेरे हृदय पर एक छाप छोड़ दी, क्या मैं उसको भूल सकता हूं? क्या मैं उस दर्द को एहसास नहीं कर सकता? वह दर्द तो मेरे जीवन की पूंजी बन गई है, वह दर्द तो मेरे जीवन की चिंगारी बन गई है। जिस क्षण भी मैं अपने दिल पर हाथ लगाता हूं तो वह दर्द अपने आप में एहसास होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी जख्म भरा हुआ है, अभी लगता है कि तुम आए हो, अभी ऐसा लगा है कि मैं तुम्हें देखा है, तुम्हें अनुभव किया है, अपने प्राणों में देखा है, और तुम जान करके भी अनजान बने रहते हो। ऐसा लगता है कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी सादगी पर तो अपने आप में पागल हूं। यही तो जीवन की एक चिंगारी है कि अगर तुम सब कुछ समझते और समझाने का भाव रखते तब तो मुझे कोई दुख भी नहीं होता। पर दुख इस बात का हो रहा है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो और ना समझने का भाव रख रहे हो। एक सादगी पर कौन कैसे रुकेगा? मुझे जिंदगी की दुआ देने वालों, मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम इतने ना समझ, इतने भोले कैसे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। और यह बात भी सही है कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा भी हूं। यह बात भी सही है कि जिंदा रहने का मैंने एक एहसास किया है। जीने के सहारे मुझे मिले हैं और उन सहारों के भरोसे में जिंदा हूं क्योंकि तुम्हारी याद मेरे पास है। उस याद की डोर पकड़ करके मैं आज तक बढ़ा जा रहा हूं और जिंदगी पर बढ़ूंगा। हर क्षण मैं अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करूंगा। मैं उस जगह पहुंचूंगा जहां तुम हो। मगर इस जिंदगी को समाप्त करने भी सैकड़ों इशारे मुझे मिले हैं जहां मैं समाप्त हो सकूं। मेरे लिए तो जिंदगी में दोनों तरफ बने हैं, दोनों अजानू बने हैं। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले हैं। और मैं जान से जा नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी को इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक निश्चय, एक ध्येय, एक मकसद एहसास किया है। मैंने एहसास किया है कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हें पाना है और मैं तुम्हें पाकर के रहूंगा ही। क्योंकि जो नदी में छलांग लगा देते हैं, जो समुद्र में कूद जाते हैं, उनको किनारे मिलते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि किनारे नहीं मिले। इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। पर मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप में विश्वास है कि मुझे किनारा मिलेगा। मुझे तो मिलोगे ही। मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा ही। मैं तुम्हारे चरणों में से रखूंगा ही। मैं अपने सीने को तुम्हारे सीने से लगाऊंगा ही। यह तो सभी डूब जाते हैं। डूबना अपने आप में कोई बहुत महानता नहीं है। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर। कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले हैं और मैं ऐसे ही बिरले लोगों में से हूं। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं। मुझे अपने आप में गुरूर है, अपने आप में विश्वास है कि मैं इस भंवरजाल में कूदा हूं, समुद्र तूफान में कूदा हूं तो मुझे जिंदगी का किनारा मिलेगा, मुझे मिलन का किनारा मिलेगा। मैं जो कुछ चाहता हूं मुझे प्राप्त होगा क्योंकि मैं चाहे किसी प्रकार से उस समुद्र में कूदूं, डूबूं, उतराऊं, लहरों से जूझूं, मैं चाहे कुछ भी करूं। इस बात का कोई अफसोस, कोई गम नहीं है। मगर हर बार मैं किनारे पर जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा फिर तुमसे मिलूंगा। यह जुदाई तो फकत है सांस का एक वक्फा, एक लम्हा है, सांस का एक टुकड़ा है। यह जुदाई तो फकत है सांस का एक लम्हा। मेरे महबूब न घबराओ, मैं फिर आऊंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जुदाई सहन नहीं होती है तो नहीं होती है, मगर मैं इस जुदाई की डोर के सहारे तुम्हारे तक पहुंचूंगा। हर हाल पे तुम्हारे तक पहुंच करके मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुम्हारे चरणों में झुकूंगा। मैं अपने आप में तुमसे वह सब कुछ मिलूंगा, चाहूंगा, प्राप्त करूंगा जो मेरी जीवन की इच्छा है।